हेलो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि स्टार्टिंग से हम इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी कोई करंट कैरिंग वायर है, वह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो अभी तक हमने वो डिस्कस किया है पहले वाली वीडियोज़ में भी। तो जो कंडक्टर है, यानी जो वायर है, वो आपके पास स्ट्रेट भी हो सकती है, वो आपके पास सर्कुलर भी हो सकती है। तो उनका मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा वो हमने अभी तक डिस्कस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी स्ट्रेट वायर की बात करें तो ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम सर्कुलर कंसेंट्रिक जो सर्कल्स होते हैं, इन लाइंस की सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई सर्कुलर लूप है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस किया है। उसके बाद बच्चों, हमने बात की थी सोलेनोइड की। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने सोलेनोइड की बात की थी कि जो सोलेनोइड है उसके मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा। तो अब ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये एक डिफरेंट टॉपिक है और इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है। तो सबसे पहले जब हमने फोर्स के बारे में बात की थी कि कोई भी मैग्नेट है या कोई करंट कैरिंग वायर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, या दो कोई भी मैग्नेट होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये दो मैग्नेट हैं। तो मैग्नेट कभी भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए उनके फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे इनके जो फील्ड बनते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल इस मैग्नेट ने ये अपना फील्ड बनाया, दूसरे मैग्नेट ने भी अपना फील्ड बनाया, और इनके फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। यानी अगर सिंपल हम किसी मैकेनिकल फोर्स की बात करें, जैसे ये कोई बॉडी है या कोई बॉक्स है, इसके ऊपर हमें फोर्स लगाना है या इसके ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें हाथ लगाना पड़ेगा और तब जाके ये जो बॉक्स है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड के केस में, मैग्नेट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। आपने देखा भी होगा कि थोड़ी सी दूरी से ही जो मैग्नेट है वो एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि ये फील्ड बनाते हैं। ये जो फोर्स यहाँ पे लगता है ये फील्ड फोर्स होता है। ये मैग्नेट है, इसने अपना फील्ड बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरे मैग्नेट ने भी अपना फील्ड बनाया। ये तो बच्चों यहाँ पे ये वो रीजन है जहाँ पे ये जो फील्ड है इसका फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है। और जैसे ही फील्ड का इंटरेक्शन होता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। इसी तरह से अगर एक वायर मेरे पास है, इसने अपना फील्ड बनाया, दूसरी वायर को भी हम अगर यहाँ पे रखते हैं और इनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट फ्लो होगा तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो दूसरी वायर भी अगर फील्ड बनाती है यहाँ पे इस तरह का, इसका भी फील्ड होगा। तो बच्चों यहाँ पे दोनों के फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। ये हम 12th क्लास में जाके स्टडी करते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ मैं आपको इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे ये या तो रिपेल करेंगी या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। बट यहाँ पे ये रिपल्शन या अट्रैक्शन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगने का जो रीज़न है वो यही है क्योंकि फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है। यानी कभी भी दो कोई भी बॉडीज़ हैं या कंडक्टर हैं या मैग्नेट है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं और उनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो तभी ये फोर्स लगता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है केस कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की, कि कहीं पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मैग्नेट हैं, ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल हमने ऐसे रख दिया। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लग जाता है नॉर्थ से साउथ में, इस तरह से। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखना है। यानी बच्चों अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी वायर को रख देता हूँ जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। और यही हमारा टॉपिक का नाम है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ
मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। एज वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमें पता है बच्चों कि किसी भी वायर के अंदर जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड exert a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor। और यहाँ पे अगर कोई वायर आपने ली और इसके अंदर करंट फ्लो करवाया तो यहाँ पे अगर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है और आपने यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा या कोई दूसरी वायर रखी बच्चों, या कोई मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी, तो ये सभी क्या है, ये मैग्नेट ही है, क्योंकि ये वायर भी मैग्नेट की तरह काम करेगी। ये आपके पास मैग्नेट है ही, और कंपास नीडल भी हमारे पास एक मैग्नेट ही होती है। तो ये इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और इनके मैग्नेटिक फील्ड, किसी को भी अगर हम इसके पास रखते हैं तो दोनों के फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे ये वायर, ये मैग्नेट या ये कंपास नीडल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है और इनकी पोजीशन में चेंज आता है बच्चों। एंड द मैग्नेट ऑल्सो एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर। और यहाँ पे बच्चों जो वायर हमने ली है, ये अगर इन तीनों में से किसी के ऊपर भी फोर्स एग्जर्ट कर रही है तो सेम फोर्स इसके ऊपर भी एग्जर्ट होगा, यानी ये भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करती है। यहाँ पे आइए अब देखते हैं एक्टिविटी की हेल्प से कैसे होता है। तो टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रोड ए बी यूजिंग टू वायर सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द स्टैंड। यानी हमने एक वायर, एक रोड ली बच्चों, ये ए बी हमारी रोड है, और इसको हमने यहाँ पे इन वायर की हेल्प से क्या किया, इसको फ्रीली सस्पेंड कर लिया इस तरह से। प्लेस अ हॉर्स शू मैग्नेट इन सच ए वे दैट द रोड लाइज बिटवीन द टू पोल्स विद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। यहाँ पे बच्चों मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नीट्यूड की जगह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया, हॉर्स शू का ये नीचे वाला नॉर्थ पोल है, ये ऊपर साउथ पोल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगा आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। और इस तरह से हमें ये रखना है ताकि ये रोड जो है वो इस फील्ड के बीच में आ जाए इस तरह से। फिर क्या करेंगे, कनेक्ट द रोड इन सीरीज विद बैटरी एंड अ की एंड रियोस्टेट। अब हम इस रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि इसके अंदर से करंट फ्लो करने लग जाए। ये हमारी बैटरी है, बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया तो इसके अंदर जो बच्चों करंट है वो बी से ए की तरफ फ्लो करने लगेगा। नाउ पास द करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रोड। तो जैसे ही हमने करंट पास किया, आइए ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या होगी। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रोड इज़ डिस्प्लेस्ड टूवर्ड द लेफ्ट। यानी बच्चों यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ लगेगा आपका इस तरह से। रोड है, रोड के अंदर जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। तो दोनों फील्ड जब आपके आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो रोड के ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेट को तो हमने फिक्स कर रखा है, यहाँ पे रोड आपकी फ्रीली सस्पेंड कर रखी है, तो ये जो फोर्स है वो रोड के ऊपर लगेगा और रोड आपकी डिस्प्लेस हो जाएगी। और यहाँ पे रोड बोला गया कि रोड जो है आपकी वो लेफ़्ट की तरफ डिस्प्लेस होगी हमारी। आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वी नोटिस दैट द डिफ्लेक्शन इज़ नाउ टुवर्ड राइट। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, ये हम बैटरी के कनेक्शन चेंज कर देंगे, यानी पॉजिटिव इस तरफ कर देंगे तो करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे फ्लो करेगा और करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ हो जाएगी। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगी बच्चों, जो डिफ्लेक्शन है आपका वो राइट की तरफ हो जाएगा। पहले डिफ्लेक्शन लेफ़्ट की तरफ था, अब हमारा डिफ्लेक्शन जो है वो राइट की तरफ होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, द रोड गेट डिस्प्लेस्ड बाय एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स exerted by the magnet due to interaction of magnetic field produced by the magnet as well as by the aluminium rod। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे जो रोड है वो क्यों डिस्प्लेस हुई, क्योंकि वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। फोर्स क्यों एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा जो रोड है उसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रोड ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है आपकी। Also we observed that the direction of force on the conductor depend upon the direction of current and direction of magnetic field। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की क्या डायरेक्शन है।
तो आपका करंट अगर चेंज करेंगे, आप करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वायर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इसकी वजह से जो फोर्स है बच्चों उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट ऑल्सो शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इज लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। आइए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बच्चों यहाँ पे जो रोड के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी रोड जो आपकी डिस्प्लेस हुई है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है रोड का वो मैक्सिमम तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। राइट एंगल पे अगर होंगे तो तब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। यानी बच्चों मैं एक सिंपल डायग्राम की हेल्प से ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इस तरह से, हमने यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा इस तरह से, जिसके अंदर करंट आपका ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में आप देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो रोड के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे 3 केस बनते हैं जनरली। या तो बच्चों मैं ये जो वायर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये बी, और डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं इसकी लेफ़्ट से राइट की तरफ है, और मैंने कोई वायर ली जिसको यहाँ पे इस तरह से रख दिया और करंट इसके अंदर फ्लो करवा दिया। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एंगल इन दोनों के बीच में है वो 0 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा जो है यहाँ पे वो 0 डिग्री है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे बच्चों तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अगर आप इसी वायर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं इस तरह से तो फोर्स मैक्सिमम होगा आपका, और इस केस में थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता है बच्चों। अब क्वेश्चन ये आता है कि एंगल ना तो 0 डिग्री हो ना 90 हो तो क्या तब फोर्स लगेगा? यानी आपका इस तरह से हो सकता है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और किसी वायर को हमने अगर इस तरह से रख दिया तो यहाँ पे बच्चों आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो कुछ और है, ये 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो फोर्स है वो लगेगा बच्चों, बट वो मैक्सिमम से कम होगा। फोर्स ज़रूर लगेगा बट वो मैक्सिमम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो यही कह रहा है कि फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और बच्चों जो ये फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों इस डायरेक्शन में जो हमारा पॉइंट है वो यही है, जो हमारा सेंट्रल आइडिया है इस वीडियो का वो यही है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसका फोर्स एक्सपीरियंस करने का रीज़न जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है। थैंक यू।